हे गाइस, दिस इज़ संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आई होप आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को अच्छी तरीके से जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। क्लास 11th का एक चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से, उसमें आप बेसिकली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। नहीं समझे हैं तो आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन से रिलेटेड वीडियो देख लीजिए, आप उसको समझ जाएंगे। एंड नाउ आज हम बात करने वाले हैं आपका केमिकल इक्वेशन, और बेसिकली केमिकल इक्वेशन हमारी रेडॉक्स रिएक्शन की बात हो रही है। रेडॉक्स रिएक्शन को हम बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास दो मेथड आते हैं। एक आता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा आता है हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पर्सनली मैं प्रेफर करूँगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किसी भी सवाल को सॉल्व करना, बिकॉज़ इसमें आपके गलतियों के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर आपकी गलतियों के चांसेस बहुत कम होते हैं तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड मैं हमेशा प्रेफर करूँगा किसी भी अदर मेथड से। देन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की जब हम बात करने वाले हैं, हमारे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम जो भी बात कर रहे हैं, इस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अकॉर्डिंग हमारा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में 7.18 क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को इसमें समझ जाओ। ट्राई करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा तो वेरी गुड, नहीं आ जाएगा तो एक बार फिर से रिवाइंड कीजिएगा, तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, क्योंकि संजय सिंह चलेगा आपकी उंगलियों पे। 10 सेकंड आगे 10 सेकंड पीछे आप फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड काम करता है और किस तरीके से हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कोई सवाल करते हैं। आते हैं आपके आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एक्सरसाइज के 7.18 क्वेश्चन के बारे। एंड 7.18 क्वेश्चन के बारे में जब हम बात करेंगे तो आपका 7.18 के ए पार्ट की बात कर लेते हैं। आपका 7.18 का ए पार्ट क्या कहता है आपका, एंड ये बात करता है कि इस बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एंड यहाँ पे बात होती है आपका MnO4 नेगेटिव एक्वस प्लस I नेगेटिव एक्वस फॉरवर्ड गोज टू योर MnO2 सॉलिड एंड I2 सॉलिड, और ये बेसिक मीडियम की बात करता है। तो चलिए बात करते हैं। आपके सवाल में दिया गया है MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव फॉरवर्ड गोज टू MnO2 प्लस I2। नाउ अब मैं सबसे पहले यहाँ देखूँ तो यहाँ हमारा Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट को हम स्टडी कर लेते हैं कि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का आपका क्या होगा -2, और क्योंकि 4 हैं तो इंटू 4 इज़ इक्वल टू चार्ज आपका क्या होगा उसके ऊपर -1 के बराबर। एंड यहाँ पे आपका Mn को Mn रहने दीजिए। एट दिस स्टेज जब हम बात करेंगे तो इस स्टेज पे आपका Mn -8 इज़ इक्वल टू -1, देन Mn इज़ इक्वल टू योर +7। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 7 आ जाएगा। आपका आयोडीन के ऊपर सीधा सीधा -1 है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो अदर हैंड बात करने पे आपका MnO2 है, दैट मीन्स Mn यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के साथ है और कोई चार्ज नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा Mn + 2 इंटू और ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स Mn -4 इज इक्वल टू 0। देन Mn आपका कौन सी कंडीशन पे होगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और I2 हमेशा एक मॉलिक्यूल जब होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होता है। तो I आपका -1 से 0 आ गया, विच मीन्स I ने आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया, डोनेट कर दिया। एंड अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन कम किया है तो हमें पता है कि उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने वाले को हम किस नाम से जानते हैं कि इस रिएक्शन में इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो आप कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। फाइल आपका Mn 7+ से 4+ में आ गया, मतलब इसने नेगेटिव चार्ज गेन किया, एंड विच मीन्स इसका क्या हो गया, रिडक्शन। जब भी
कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन गेन करे तो हम कहते हैं कि इसका रिडक्शन हुआ है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो हम बोलते हैं इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। विच मीन्स Mn का तो आपका क्या हो गया, रिडक्शन, और आयोडीन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब आपको दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। तो अब हम वापस बात कर लेते हैं इसको दो हाफ सेल में तोड़ने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका रिडक्शन हाफ की। और रिडक्शन हाफ में जब हम बात कर लेते हैं तो रिडक्शन हाफ में आपको दिख रहा है MnO4 नेगेटिव से आपका ट्रांसफ़र हो गया MnO2। MnO4 नेगेटिव से आपका ट्रांसफ़र हो गया MnO2, विच मीन्स Mn तो दोनों साइड सेम है 1-1। आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, इधर आपका 2 ऑक्सीजन फालतू का है, दूसरे साइड आपका 2 ऑक्सीजन कम है, तो आपको 2 ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं। बट नाउ आवर क्वेश्चन इज आस्किंग इट इज़ इन योर बेसिक मीडियम, एंड बेसिक मीडियम में आप OH माइनस एंड H2O की हेल्प लेंगे सिर्फ। अब देखिए OH माइनस और H2O की हेल्प लेंगे तो मेरे पास H तो है नहीं, मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना है। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ मुझे ये करनी पड़ेगी कि मुझे हाइड्रोजन को भी देखना पड़ेगा, दोनों जगह आपका हाइड्रोजन आएगा। एट दिस स्टेज आपको पता है कि आपका जिस साइड डिफिशियंसी है आप उस साइड उतने ही नंबर में OH को बढ़ा दो, और जिस साइड आपकी एफिशिएंसी है काफ़ी हैं आप वहाँ H2O क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ट्वाइस। अब देखो हमारे पास MnO4 नेगेटिव था, यहाँ 2 ऑक्सीजन फालतू के थे। अब 2 ऑक्सीजन फालतू के थे तो मैं इसको क्या कर दूँ, अपना सिंपल सा बढ़ा देता हूँ, इन्हेंस कर देता हूँ, और इन्हेंस कर दूँगा तो प्लस आपका 2H2O, 2H2O बढ़ा दिए। ऑन द अदर हैंड जहाँ हमारे पास कम थे MnO2, वहाँ इसका डबल सीधा कितना, ट्वाइस, दैट मीन्स 4OH नेगेटिव ऐड कर लिए। अब आपके हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, सारा बैलेंस हो गया। नाउ जो एक्स्ट्रा रह गया है वो है चार्ज। MnO पे आपका नेगेटिव है, एक साइड आपका -1 चार्ज है, दूसरे साइड 4OH नेगेटिव है, दैट मीन्स माइनस का 4 है। तो 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी आपको डायरेक्टली नज़र आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, विच मीन्स आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए किधर, आपके राइट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने तो 3 इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर देते हैं, विच मीन्स मैं सीधी सीधी इक्वेशन बना लेता हूँ MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O प्लस 2 नहीं, हम इसे करेंगे 3, तो ये हो जाएगा प्लस 3 इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड गोज़ टू MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव, और ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। नाउ ये तो आपका रिडक्शन हाफ हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ पे। अब हमारा ऑक्सीडेशन हाफ, अब ऑक्सीडेशन हाफ की कहानी क्या है कि इसको भी सेम बैलेंस करना है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या रह गया, खाली I नेगेटिव टू I2। अब I नेगेटिव से I2 को आपको बताना है, तो सिंपल सा दिख रहा है कि यहाँ 2 आयोडीन कम है, तो नेक्स्ट स्टेप में 2I नेगेटिव इज इक्वल टू I2। और अगर आपकी इस साइड को सीधा सीधा 2 फालतू का चार्ज दिख रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर लो, 2I नेगेटिव फॉरवर्ड गोज़ टू I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन हो गई, और ये इक्वेशन हमारी है सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देखो कि एक जगह आपके 3 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी जगह आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, बस इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ही हमने अब लास्ट में क्या करना है, इक्वल करना है। तो जो ऊपर की आपकी इक्वेशन है उसको आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 2 3 जो 6, और नीचे की जो इक्वेशन है उसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, दैट मीन्स 2 3 जो 6 और 3 2 जो 6 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके हमारा अगला आंसर
आगे दो इक्वेशनों के फॉर्म में बन जाएगा, जिसमें पहली हमारी इक्वेशन होगी, देखो MnO4 नेगेटिव का 2 प्लस 2H2O सॉरी ये आपका 4H2O हो जाएगा प्लस 4H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड गोज़ टू 2MnO2 प्लस 8OH नेगेटिव। नेक्स्ट में हम आगे जाके देखेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम नीचे वाले को मल्टीपल करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका 3 2 जा 6I नेगेटिव और ये आपका फॉरवर्ड हो जाएगा 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही ये दोनों इक्वेशनें हमारी बनी, इन इक्वेशनों में एक चीज़ आपको साफ साफ दिखेगी और वो है कि 6 इलेक्ट्रॉन बराबर है। अब दोनों को ऐड कर लो, सम कर दिया, देन 2MnO4 नेगेटिव प्लस 4H2O प्लस 6I नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड गोज़ टू 2MnO2 प्लस 8OH नेगेटिव प्लस 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, ये कैंसिल कर दो दोनों साइड, और जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ये आपकी नई बैलेंस इक्वेशन हो गई, और बैलेंस इक्वेशन आपकी हो जाएगी 2MnO4 नेगेटिव प्लस 4H2O प्लस 6I नेगेटिव फॉरवर्ड गोज़ टू 2MnO2 प्लस 8OH नेगेटिव प्लस 3I2, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। विच मीन्स हमारे स्टेप क्लियर हैं। हमारा स्टेप सिंपल सी बात करता है, और वो इस बात को करता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को राइट डाउन कर लेंगे। किसी इक्वेशन को राइट डाउन करने के बाद आप उस इक्वेशन में रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन हाफ आइडेंटिफाई कर लेंगे। रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन हाफ आइडेंटिफाई करने के बाद आप उन्हें इंडिविजुअली सेव से बैलेंस करेंगे। अलग अलग बैलेंस करने के बाद दो इक्वेशनें बनती हैं। दोनों इक्वेशनों में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आप बैलेंस कर लेंगे। जैसे आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज करेंगे, आप उन दोनों को सम कर लेना, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और आपका फाइनल रिजल्ट आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाएगा बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एंड आई थिंक सो इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड। आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में जाओगे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आई थिंक सो ये बेस्ट है। इसके अलावा आप दूसरे को भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल आपका ये वीडियो यहीं तक है कि हम बैलेंस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में और किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तब तक के लिए बाय बाय।